नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने अर्थवृत्तियाँ पढ़ी थी तीन, कैशिकी, सातवती और आर्यभटी। वृत्तियाँ चार है, भारतीय भी है लेकिन भारतीय शब्द वृत्ति है और उसका प्रयोग नाटक में होता है। आर्यभटी नाटक के संबंध में भारती नामक चौथी वृत्ति का भी उल्लेख इन्होंने यहाँ पर करा है। उसका उल्लेख नाटक के लक्षण में उसका विवेचन किया जाएगा। वैसे अर्थवृत्तियाँ तीन ही हैं, कैशिकी, सातवती और भारती। और उद्भट के उद्भट के मतानुयायी नाट्यशास्त्री एक अलग से पांचवी वृत्ति भी मानते हैं, जिसे आचार्य धनंजय ने नहीं माना है। अब वृत्ति का संबंध नायक के व्यापार से है, अतः रस परक होने के कारण उनका किस किस रस में प्रयोग होता है यह बताना आवश्यक है। तो इसको बताते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यार्भटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। कैशिकी का प्रयोग श्रृंगार में, सातवती का वीर रस में और आर्यभटी का रौद्र और विभत्स रस में किया जाता है। भारतीय वृत्ति का शब्द वृत्ति होने के कारण सर्वत्र सभी रसों में इसका प्रयोग होता है। यहाँ श्रृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, रौद्र से करुण तथा विभत्स से भयानक रस का तत्त प्रकरण में भाव लिया जा सकता है, जो क्रमशः श्रृंगार आदि से घनिष्ठतया संबद्ध है। अब यहाँ पर वृत्ति के साथ साथ नाटकीय प्रवृत्ति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। तो उसका उल्लेख करते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, देश भाषा क्रिया वेश लक्षणा स्यु प्रवृत्तयः लोकाद एव अवगम्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत। भाषा, क्रिया, वेश ये सारी प्रवृत्तियाँ कहलाती है और इसका ज्ञान नाटककार लोक से ही प्राप्त कर सकता है कि किस देश में कैसी भाषा, कैसा वेश और कैसी क्रिया चेष्टा पाई जाती है। इसका ज्ञान प्राप्त कर कवि उसका तदनुरूप सन्निवेश नाटक में करे। जहाँ तक उनकी भाषा के नाटक में बोलने का प्रश्न है, इस प्रश्न में एक विशेषता यह है, पाठ्यम तु संस्कृतं नृणां नीचानां कृतात्मनां लिंगिनीनां महादेव्या मंत्रीजावेश्ययोः क्वचित्। अनीचानां कृतात्मनां नाटक में कुलीन कृतात्मा नृणाम पुरुषों की संस्कृतम पाठ्यम भाषा संस्कृत ही होनी चाहिए, अर्थात जो कुलीन पुरुष हैं उनकी भाषा नाटक में संस्कृत ही होनी चाहिए। लिंगिनी नाम तपस्वियाँ, महादेव्या महारानी, मंत्रीजा मंत्रीपुत्रियाँ, वैश्यों और वैश्यों के संबंध में भी कहीं कहीं संस्कृत पाठ्य का सन्निवेश किया जा सकता है। स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः शौरसैन्याधमेषु च। स्त्री पात्रों का पाठ्य प्रायः प्राकृत शौरसैनी प्राकृत होता है, अर्थात स्त्रियां जो है वो नाटक में प्रायः प्राकृत शौरसैनी प्राकृत का प्रयोग करें और अधमेशु और अधम जाति के जो अकुलीन पात्र है वो भी प्राकृत में ही बोले।
अत्यंत नीचादौ पैशाचमागधं तथा यद्देशं नीचपात्रं यत्तद्देशं तस्य भाषितम्। अब यहाँ पर आगे देखिए ये क्या कह रहा है, पिशाच तथा अत्यंत नीचादो तथा अत्यंत अधम पात्र चांडाल इत्यादि की भाषा पैशाची या मागधी हो, और जो नीच पात्र यद देशम जिस देश का रहने वाला है तद देशम तस्य भाषित, वो उस देश की बोली के अनुसार उसका पाठ्य अर्थात भाषा नाटक में नियोजित किया जाए। कार्यतश्च उत्तमादीनां कार्यो भाषा व्यतिक्रमः। अब कह रहे हैं वैसे तो कभी उत्तम आदि पात्रों की भाषा में किसी कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता है कि उत्तम पात्र प्राकृत बोले या अधम पात्र संस्कृत बोले, ये कभी कभी व्यतिक्रम भी हो सकता है, पर यह सदा नहीं हो सकता। तो धन्यवाद साथियों, आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।